जिसे देखकर मुगल घबराया, जिसने हिंद का मस्तक उठाया, जिसके चरण चूमकर धन्य है पुनीत धरा, जिसके अंग अंग में स्वाभिमान भरा। ऐसे हिंद स्वराज के संस्थापक, महान योद्धा, कुशल प्रशासक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें सत सत नमन है, वंदन है। जी आपको बता दें कि 19 फरवरी को भारत ही नहीं समूचे विश्व में छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई जा रही है। शिवाजी महाराज सभी के दिलों में बसते हैं। उनके प्रति भारतवासियों के दिलों में मान सम्मान और गौरवान्वित होने का जो अवसर मिला है, उसे कभी कोई भूल नहीं पाएगा। ऐसे में मुंबई के जुहू बीच पर पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े और मशहूर अभिनेता दिलीप ताहिर द्वारा पुष्प व माल्य अर्पण कर शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई, उन्हें याद किया गया और साथ ही कोरोना को लेकर चल रहे लड़ाई को सफल बनाने के लिए आम जनता से अपील भी की गई। कृष्णा हेगड़े का कहना है कि महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर से भयंकर रूप ले रहा है, तो आम जनता को इससे सतर्क होना चाहिए और सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं समस्त भारत को, महाराष्ट्र को शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पे हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जहाँ मतलब हमारा पूरे देश में और पूरे देश को छत्रपति शिवाजी महाराज को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुत पहले भारत की सुरक्षा के लिए मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान की और 24 साल की उम्र में उन्होंने जल सेना की पहली सोच थी उन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजी के बारे में सोचा और ये सब 24 साल की उम्र में। आज उनकी जयंती पे मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ उनके स्टैचू के सामने खड़ा हूँ। मैं अपने दोस्त श्री कृष्णा हेगड़े के साथ आया हूँ, जिनके फादर इन लॉ श्री रमेश प्रभु जी ने ये स्टैचू बनवाया था। तो मैं समस्त भारत को, महाराष्ट्र को, सबको, हम सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पे। सबसे पहले पैंडेमिक के बारे में तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ महाराष्ट्र सरकार को, श्री उद्धव ठाकरे जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनकी सारी टीम, जो पुलिस में हैं, जिन्होंने हमारी मदद की है, उनको, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स रहे हैं कोविड में, जो डॉक्टर्स रहे हैं और बाकी जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं और जिन्होंने महाराष्ट्र में और मुंबई में इतनी मेहनत की है, मैं उनको सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी भी ये बीमारी जो है, ये महामारी जो है, ये चली नहीं गई है, तो मैं सबसे ये विनती करता हूँ कि सुरक्षित रहे, बी केयरफुल, अपने मास्क पहनो और जो भी सरकार कहती है और आपके जो रेगुलेशंस और रूल्स हैं उनका पालन कीजिए और अपने जो हमारी जो सोसाइटी और कम्युनिटी है उनके बारे में वी शुड बी वेरी केयरफुल स्टिल। एंड आई विश द सिटी ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र एंड द कंट्री अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड आई होप दैट 2021 will be a wonderful year and a year of hope and progress and health and safety. Thank you very much. देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवत है, हमारे देश के आराध्य देवत है और उन्होंने जो अपने यंग एज में हासिल किया वो कोई भी राजा महाराजा कर नहीं पाए। 1630 में जन्मे, 1654 तक उन्होंने नौसेना का निर्माण किया
जो आज इंडियन आर्मी की प्रेरणा है। इसी तरह उन्होंने इतने किले जीते और मुगलों के खिलाफ और ब्रिटिशर के साथ लड़कर वो जीत कर अपना साम्राज्य उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं लेकिन महाराष्ट्र के बाहर बीजापुर में और बहुत सारे जगहों पर उन्होंने किया। तो आज ये जो स्मारक है छत्रपति शिवाजी स्मारक जो जू पे है उसका जो निर्माण है वो मेरे ससुर जी डॉक्टर रमेश प्रभु जी ने 1995 में किया था, जिसका अनावरण जो है हमारे सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने ही किया। और हर साल की तरह हम ये साल भी यहाँ पर आए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती मनाने के लिए, ये 16 को का साजरा करने के लिए। और मेरे साथ इस बार हमारे मित्र अभिनेता श्री दिलीप ताहिल जी भी आए हैं और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक हमको दिशा दी, हमको एक डायरेक्शन दिया लोगों के हित में काम करने का, लोगों के लिए काम करने का, सभी धर्मों को साथ में लेके चलने का और एक राष्ट्र निर्माण किया। इसी तरह हमारे महाविकास आघाड़ी के जो प्रमुख है और हमारे शिवसेना के पक्ष के प्रमुख है सम्मान्य मुख्यमंत्री श्री उद्धव साहब ठाकरे, उन्होंने भी जो छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने वो जो डायरेक्शन दिखाया उसी राह पर चल रहे हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ना, लोगों के हित में काम करना एक और लोगों की जानें बचाना, सभी धर्मों को साथ में लेके जाना, ऐसे उन्होंने भी उनके रास्ते पे दिखाए हुए रास्ते पे उन्होंने काम किया। और आपने देखा है कि कोविड में भी उद्धव जी ने एक बड़ा भाई बनकर स्टेट को कैसा डायरेक्शन दिया है और कितने हज़ारों जाने। नहीं मानता हूँ कि सेकेंड वेव आया है, लेकिन जहाँ 3000-4000 केस थे वो बढ़कर अभी 5000 केस हुए हैं और उसमें बढ़ोतरी हुई है। और ये इसके लिए हुई है कि लोग मास्क नहीं पहनते हैं और लोगों ने अपना गार्ड लेट डाउन किया है, जिसके वजह से एक रोज़ जब लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो कोविड और कोरोना जो है वो फैलता है। लेकिन अगर सभी लोग अपने खुद को सैनिटाइज करें, मास्क पहने और सुरक्षित अंतर और दूरी रखें तो फिर से हम कोरोना के ऊपर काबू पा सकते हैं।